साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच सशक्त भारत के चैनल पर। हमारे बीच इंजीनियर हरकेश्वर सर हैं, जो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक, अखिल भारतीय पासवान दुसाध महासभा के महासचिव और बिहार प्रदेश सेवा स्तंभ के अध्यक्ष हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार का पासवान समाज, दुसाध समाज आंदोलित है, क्योंकि बिहार सरकार ने चौकीदार और दफादार का जो वैकेंसी निकाला है, उसमें कहीं ना कहीं पासवान समाज को छलने का काम किया है। इस पर नौजवान युवा से लेकर के पासवान समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी आक्रोशित और आंदोलित है। हम सर से जानना चाहेंगे कि समाज आगे क्या निर्णय लेगा, इनका क्या उस पर विचार है। सर देखिए, पूर्व से ही जो चौकीदारी का पेशा था जी, और चूँकि मालूम होना चाहिए कि आपको पासवान समाज को कोई भी जातिगत पेशा नहीं है। नहीं था लेकिन शुरू से। जी जी और अंग्रेज़ों के द्वारा गिफ्ट में एक तरह से उनको चौकीदारी का, और रोड का चौकीदार भी था, गांव का चौकीदार था, जी जी उनको एक तरह से पारितोषिक के रूप में वो दिया गया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये विश्वासी आदमी, वफादार है, विश्वासी है और निर्भीक है, किसी डरता नहीं है। और चूँकि रात में जब चौकीदारी करना तो निर्भीक लोग ही कर सकते हैं, डरने वाले, चूँकि अंधेरा से सब लोग डरता है ना, जी जी तो जो अंधेरा से नहीं डरे, मतलब करने का मतलब ये था, तो उन लोगों को उन्होंने बहाल किया, एक तरह से उनको वजीफा के रूप में इनको रखा। और बाद में भी सरकार बनी, केंद्र सरकार बनी, अंग्रेज़ों के बाद जो भारत की सरकार बनी, तो इन्होंने भी मान लिया किया कि भाई जैसे जो आ रहा है उसी के बेटा जो है, अगर वो छोड़ता है, चाहे रिटायर करता है, चाहे मरता है, तो उसी के ख़ानदान से किसी को चौकीदार बनाया जाएगा। यही चला आ रहा है। और आज आपको बताते हैं कि चूँकि जातीय पेशा पासवान को कुछ नहीं था, तो आज जो भी आज पासवान का पोजीशन देख रहे हैं, उसका आधार वही चौकीदारी है। इसलिए कि चौकीदारी में जो है जो ज़मीन भी कुछ मिलता है, जो रोड के चौकीदार लोग हैं, तो बंजर भूमि ही सही, लेकिन कुछ ज़मीन मिला था, और उस ज़मीन के चलते पासवानों के पास में कुछ ज़मीन आ गया, और नतीजे में उसी के बदौलत आज थोड़ा बहुत आगे जो दिख रहा है, और आगे जो भी थोड़ा बहुत पोजीशन दिख रहा है, तो उसी कारण। तो एक तरह से नीतीश सरकार ने कोर्ट की आड़ में उसको पर चला दिया। कैसे चला दिया? कोर्ट का बहाना लिया कोर्ट का। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पासवान समाज का जो अभी जो ये जो जातीय गणना जी बिहार सरकार ने कराई, और जातीय गणना में आप पाएंगे कि पासवान समाज की स्थिति शेड्यूल कास्ट के अन्य बहुत सी जातियों से बहुत ही खराब, हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, जी बेहतर नहीं है। जी जी मतलब इनसे बहुत लोगों जातियों की स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति बेहतर है। इसके बावजूद भी नीतीश सरकार के द्वारा मतलब इनको टारगेट किया गया पॉलिटिकल कारणों से, और टारगेट करने के बाद इनको जो भी शेड्यूल कास्ट के अन्य जातियों को जो सुविधाएं मिली, जैसे टोला सेवक का, विकास मित्र का, उससे मान लीजिए और भी अन्य सुविधाएं मिली, उससे सिर्फ पासवान जाति को अलग थलग किया। तो एक तो उधर से परेशानी था ही, तो आपने हमको अलग थलग कर दिया, जबकि आप ही का एजेंडा बता रहा है, आप ही का जनगणना बता रहा है कि भाई पासवान की स्थिति तो और शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी खराब है। फिर आपने इसको अलग क्यों किया? एक तो किसी को अलग करना नहीं था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में वर्गीकरण हो नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 5 जज बेंच का निर्णय है, 9 जज बेंच का फैसला है कि क्रिमिनल कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एशियन स्टेट, मतलब उसमें किसी तरह का वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद आपने ज़बरदस्ती किया
और पासवान जाति को किया जो अन्य जातियों से भी मतलब काफ़ी पीछे था। तो ये तो आक्रोश पहले से ही आ ही रहा है। इस बीच जो है नीतीश सरकार ने ये कोर्ट की यार में अब टोटल जो सीट जो है अब उसको वैकेंसी में डाल दी। तो कुछ लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे, वैकेंसी थोड़े किसी एक जाति का होगा। मैं भी नहीं कहता हूँ, नहीं हो 100% करना उचित नहीं है। वो नहीं है, लेकिन बहुत सा मान लो एक उदाहरण आपको मिल जाएगा। जैसे आपको बता रहे हैं कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो IAS से जो पटना यूनिवर्सिटी से किया और दूसरे यूनिवर्सिटी से किया, तो जो पटना यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें था कि 50% हम अपने लड़कों को लेंगे और 50% बाहर के लड़कों को लेंगे। वो तो किसी को वंचित भी नहीं किया, भाई 50 में पाइए जिस पाना हो। उसी तरह से साइंस कॉलेज और मतलब क्या BSc में जो एडमिशन में था तो 80% पटना यूनिवर्सिटी से जो IAS किया था उसके लिए था और 20% में जिसको बाहर से आना हुआ। ये पहले भी होते आया, क्योंकि संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को, वंश के आधार पर किसी को नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें वंचित कहाँ, 80% मान लीजिए पासवान को दे दो, 20% सबको दो, वंचित कहाँ किसी को करने का। तो हम लोग का सीधा सा दिमाग है भाई कि नहीं ठीक है, पूरा नहीं तो ऐसे भी दूसरे जादू आते ही थे, बीच में जादू आने लगे थे। तो उसमें 80 से 85% आप पासवानों को कर दीजिए, आप 15% खुला छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल का टोटल आप मान लीजिए कि ऊपर लेके चले गए, इसलिए आक्रोशित लोग। एक तो हमको वहाँ विकास मित्र उसमें आपने एक को सीट नहीं दिया, भला कहीं ऐसा होता है। आज ही आप देख लीजिए कि जैसे रिजर्वेशन है, तो मान के हम लोग चलते हैं कि फॉरवर्ड क्लास जो है आगे है, तो फॉरवर्ड क्लास आगे है, तो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड क्लास को हम जीरो कर देंगे, हैं? ऐसा नहीं ना कि भाई टोटल सीट SC ST OBC BC को दे दीजिए, फॉरवर्ड क्लास को जीरो कर दीजिए। समाजी सरकार जो आगे है कम से उतना तो जरूर दीजिएगा जितना उसका हिस्सा बनता है। तो आपने तो दलित महादलित करके जो पासवान जाति का अपना हिस्सा था, अगर आपको लगता था कि दूसरे का हिस्सा ज़्यादा ही ले रहा है तो अपना हिस्सा तो उसको लेने देते। तो आप अपना हिस्सा लेने से भी वंचित कर गए, तो सामाजिक अन्याय तो सबसे बड़ा पासवान जाति के साथ आपने किया, संविधान का उल्लंघन करके किया। ठीक है, और इधर फिर नियुक्ति में जो यहाँ आ रहा था इसको भी आपने ख़त्म कर दिया। तो स्वाभाविक है कि पासवान समाज का भी आक्रोशित और आंदोलित है पूरा। क्या ऐसा नहीं कि खाली छात्र युवा, पूरा बिहार के जितने पासवान हैं, गांव देहात हैं, सभी लोग आंदोलित हो रहे हैं, आक्रोशित हैं। दिखलाई कुछ कुछ दे रहा है। इंटेलेक्चुअल वर्ग का भी जो अखिल भारतीय पासवान महासभा है, हम लोगों ने बैठक किया, उसको सपोर्ट किया है कि इनका आंदोलन जो है ये चौकीदार और दफादार का आंदोलन बिल्कुल सही है और नैतिक समर्थन उनका है, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी रोड पर उनके समर्थन में उतरेंगे। तो क्या सर पासवान दुसाध महासभा इस पर आगे निर्णय क्या करने वाला है? नहीं, आप महासचिव हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये हम लोगों ने तय किया है जी। कि एक एक चीज़ को आकलन करके, एक एक चीज़ को समझ बूझ कर, ऐसा नहीं कि हवा में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। जो भी लीगल तरीका है, लीगल तरीका को खोजते हुए और समाज का अहित नहीं हो इसको देखते हुए, मतलब सामाजिक जो मुद्दा है इसको पॉलिटिकल रूप में कुछ लोग बदलने का कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल रूप में इसको हम लोग बदलने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल रूप में बदलेगा, जो सोशल वर्क जो है, सोशल मुद्दा, जो सामाजिक मुद्दा होता है, जैसे ही वो पॉलिटिकल मुद्दा में बदल जाएगा तो समाज का घाटा होगा। भले कुछ लोगों को लाभ हो जाए, जो राजनीति करना चाहते हैं उनको व्यक्तिगत लाभ हो जाए, लेकिन समाज को निश्चित रूप से घाटा होता है। और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि समाज को किसी रूप में घाटा हो। हम लोग सामाजिक मुद्दा को सामाजिक मुद्दे के तौर पर ही लेंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे की लड़ाई ले जाएंगे। और अभी आंदोलन चल रहा है, देखिए कि 20 तारीख को चौकीदार दफादार जो महासंघ है उन लोग का चल रहा है, अनशन चल रहा है अभी, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर 22 तारीख को कुछ लोगों ने राजभवन मार्च किया, फिर 23 तारीख को कुछ लोगों का मालिक विधानसभा घेराव का था, फिर 25 तारीख को भी मारने का मानने की है, और इसका आंदोलन चल ही रहा। इसके बाद हम लोग स्थिति को देखते हुए इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग भी अखिल भारतीय दुसाध महासभा के बैनर तले इकट्ठा होंगे और सरकार का प्रतिकार करेंगे और मजबूती के साथ
उतरेंगे। तो साथियों, अभी आपने हरिकिशोर सर से चौकीदार दफादार का जो मामला है उस पर इनका बहुत ही तर्कदार वक्तव्य सुना। आगे मिलते किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।